जी बिल्कुल, आज जो आईपीओ खुला है उसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल को देखें उससे पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। अभी अगर नज़र डालें तो सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हो चुका है, पहले ही दिन है 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का कोटा 10 गुना हो चुका है सब्सक्राइब। क्यूआईबी अभी नहीं हुआ है क्योंकि क्यूआईबी एकदम से पहले दिन नहीं आता है जल्दी से, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी, जिसे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में कहते हैं, वो भी 13 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। कंपनी को देखें तो इसका आईपीओ का प्राइस बैंड है 133 से लेके 140, 410 करोड़ रुपए आईपीओ साइज है, जिसमें से 210 है फ्रेश इशू और 200 करोड़ के आसपास है ऑफर फॉर सेल, यानी इन लोगों को बराबर बराबर है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का काम होता है बेसिकली इक्विपमेंट्स बनाना केमिकल कंपनियों के लिए और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, जिनमें केमिकल्स को रखा जाता है, हीट रिएक्टर्स हो गए, इस टाइप के इक्विपमेंट्स बनाने के कारोबार में है। और इन इक्विपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि केमिकल की प्योरिटीज बनी रहे, साथ में कोरोजन ना आए, तो वो काम कंपनी काफ़ी अच्छे से करती है, जिस वजह से जो भी इंडिया के बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, ड्रग कंपनीज हैं और केमिकल कंपनीज हैं, वो कंपनी के रिपीट कस्टमर्स भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो हब है बिजनेस का वो हैदराबाद में है, जहाँ से 40% वहाँ के ड्रग्स कारोबार में निकल के आता है इंडिया का। तो जो फार्मा कंपनीज हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके काफ़ी पास एसोसिएटेड है, तो जैसे रिलेशन अच्छे होते हैं, लगातार उन्हें पता रहता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकल के आ रही है। रिपीट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन एक खराब बात यह है कि रिपीट ऑर्डर्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म। रिलेशंस है लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई कि जिस वजह से इंश्योरिटी रहे कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर डालें तो उनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू बढ़े हो तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिला हो। इनके प्रॉफिट मार्जिन कॉन्सिस्टेंट रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे उनके रेवेन्यूज बढ़े हैं तो अपने आपको एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट में और इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा है, जैसे डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है, तो उन्हें कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपनी लगातार ग्रो करने पे फोकस करती जा रही है। एक थोड़ा नुकसान का पॉइंट ये है कि इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो भी नेगेटिव आना शुरू हो गए। तो अगर इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और दूसरे इसमें कंसर्न ये है कि जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या केमिकल कंपनीज हैं, उनके अगर बिजनेस और ग्रोथ में दिक्कत आई या उन्हें और किसी से कस्टमर्स में चेंज करा तो फिर इनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं हैं। बट फिर भी वैल्यूएशन थोड़े कंपेरेटिवली चीप है, जैसे जेएमएम फॉडलर है, तो वो एक मेजर रीज़न है जिस वजह से हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन अच्छा आते हुए नजर आ रहे हैं।